नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। होली और रमजान से पहले उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लाउड स्पीकर जारी है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। लिहाजा सीएम के आदेश का पालन करते हुए योगी फोर्स ने अलग अलग जिलों से लगे हुए अवैध लाउड स्पीकर पर नकेल कसी है। होली और रमजान के त्योहार से पहले धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों पर एक्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को लखनऊ के बुद्धेश्वर एरिया की एक मस्जिद से अवैध लाउड स्पीकर हटाया गया। आगरा में पुलिस ने अभियान चलाकर 52 लाउड स्पीकर उतारे। संभल में भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर गायब नजर आए। प्रशासन के आदेश पर लखनऊ में अवैध लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई मस्जिदों पर अवैध लाउड स्पीकर टंगे नजर आए। लिहाजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाउड स्पीकरों को मस्जिद से उतार दिया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस समय हम पहुंचे हैं लखनऊ के कैंट में, जहां पर एक्शन में पुलिस नजर आ रही है। लखनऊ पुलिस एक्शन में नजर आ रही है और उसने जो ड्राइव है वो यहाँ पर शुरू कर दी है। प्रशासन के एक्शन पर स्थानीय लोगों का कहना है कि रमजान के वक्त बिना लाउड स्पीकर नमाज कैसे होगी, लिहाजा लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। अब जब लाउड स्पीकर ने तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। बताइए आप, अजान सुना नहीं पड़ती है। पुलिस वाले आए थे सर, कह रहे थे मोहल्ले वालों की एप्लीकेशन है, लाउड स्पीकर हटाया जाए। तो यही हम चाहते हैं कि भैया लाउड स्पीकर लग जाएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगरा के किरावली में भी प्रशासन ने धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउड स्पीकरों को हटवा दिया। शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 52 अवैध लाउड स्पीकर्स को उतारा। 44 लाउड स्पीकर्स की आवाज कम करवाई। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत पश्चिमी जोन में कल लगभग 52 लाउड स्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउड स्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं। संभल की तस्वीर आगरा और लखनऊ से अलग नजर आई। यहाँ की मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर गायब दिखाई दिए। दरअसल बीते दिनों प्रशासन ने अवैध लाउड स्पीकर के चलते एक मौलाना पर भारी जुर्माना लगाया था। इसके बाद सभी मस्जिदों से मानक के विपरीत लगे लाउड स्पीकरों को उतार लिया गया है। सरकार का हालांकि आदेश सभी धार्मिक स्थलों के लिए है। ऐसे में प्रशासन सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पे इस तरह की नजरें बनाए हुए है कि क्या कहीं किसी तरह के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। बहरहाल हम भी इसी तलाश में निकले हैं। देखना ये होगा कि क्या प्रशासन की सख्ती के बाद भी क्या संभल में कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए दिखता है या नहीं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, संभल। मस्जिदों से हटाए जा रहे अवैध लाउड स्पीकर को लेकर मौलाना आपस में बढ़ चुके हैं। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने इस कार्रवाई को समर्थन करते हुए मुस्लिम समाज की तरफ से अपील की है कि और कहा है अपील करते हुए कि रमजान में सहरी के वक्त शोर शराबा ना करें ताकि पड़ोसियों की नींद में खलल ना पड़े। तो उधर दूसरी तरफ फरंगी महली की अपील का विरोध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक ने किया है और कहा है कि मुस्लिमों को ऐसी किसी भी अपील को मानने की जरूरत नहीं है। भी ध्यान देना है कि सहरी जो कि सुन्नत है उसका एहतमाम ज़रूर करें, लेकिन सहरी के वक्त बार बार ऐलानात ना किए जाएं और किसी किस्म का शोर और गुल ना किया जाए, जिससे कि पड़ोसियों को और अहले मोहल्ला को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना। इस एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की एडवाइस जारी करके मुझे लगता है कि ये साबित होता है कि मुसलमान सहरी में शोर मचाता है। मैं महल्ली साहब से कहना चाहूँगा कि ऐसी एडवाइस हरगिज़ ना करें जिसमें लोगों को कोई ठेस पहुँचती हो या दिल में उनके खलल पड़ता हो।
और चलिए चर्चा से पहले आपको बताते हैं कि लाउड स्पीकर की आवाज का मानक क्या है, वो भी आपको बता देते हैं। लाउड स्पीकर के लिए आवाज की सीमा तय की गई है। आवासीय इलाके में दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल। कमर्शियल इलाकों का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर दिन में 65, इसके अलावा रात में 55 तय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो औद्योगिक क्षेत्र में दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल ये लाउड स्पीकर की आवाज तय की गई है। हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग मानक लाउड स्पीकर को लेकर के तय किए गए हैं। इन्हीं मानकों का अगर उल्लंघन होता है तो योगी फोर्स की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ये फरमान योगी फोर्स पहले ही जारी कर चुकी है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी की प्रवक्ता ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मोहम्मद अतीक लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश तिवारी संभल से हमारे साथ जुड़े हुए। चर्चा की शुरुआत करेंगे लेकिन पहले ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले संभल का। ब्रजेश, संभल में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए लगातार क्योंकि कल से रमजान की शुरुआत है और सुबह से ही लगातार पुलिस पूरे संभल में जितने भी मस्जिद हैं वहां मौलानाओं से वहां के जो तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनको ये हिदायत दी गई है कि कहीं भी अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से जितने भी संभल के लोग हैं इन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि इनको रमजानों के दौरान परमिशन दी जाए, एक लिमिटेड आवाज के साथ इनको परमिशन दी जाए, जिस पर अभी प्रशासन विचार कर रहा है। लेकिन सुबह से हम कई मस्जिदों पे गए, कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यानी प्रशासन ने जो चेतावनी दी, जो सख्ती यहाँ पे बरती है, उसका ग्राउंड जीरो पर सीधा असर दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए संभल में तो असर देखने को मिल ही रहा है। अब लखनऊ में कितना असर देखने को मिल रहा है ये जानने के लिए मोहम्मद अतीक आपके पास आते हैं। बिल्कुल, लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन लगातार ऐसी जो लाउड स्पीकर अवैध माने जाते हैं, चाहे वो मस्जिद में हो चाहे मंदिर में, उनको लगातार उतरा रहा है। लखनऊ की कैंट की मस्जिदें ऐसी रही हैं और जहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं ये पारा की एक मस्जिद है जहाँ पर बुद्धेश्वर के पास है। दिखाते हैं पहले लाउड स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ था, ऊपर जो हिस्सा है वहाँ पर लाउड स्पीकर जब पुलिस आई थी तो यहाँ पर हटा दिया गया। तमाम नमाजी हमारे मौजूद से बात भी करते हैं कि लाउड स्पीकर यहाँ लगा हुआ था, कब हटाया गया और क्या दिशा निर्देश दिए गए थे? यहाँ पर यहाँ पहले लगा हुआ था, बाद में पुलिस वाले यहाँ से थाने से आए, बोले यहाँ अलाउ नहीं, इसको हटाइए। ठीक है, और हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रखना है, इफ्तारी सहरी का टाइम टेबल नहीं पता चलेगा। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों को छूट दी जाए कि लाउड स्पीकर मस्जिद में लगे। लगता है लाउड स्पीकर जब यहाँ हटाया गया था तो उससे पहले लाउड स्पीकर लगा था तो अजान की दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या दिक्कतें आ रही है आप लोग को? अब अजान नहीं होगी या लाउड स्पीकर से आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी नहीं तो लोगों को समय का पता नहीं रहता है, क्या बजे अजान होनी है, समय मालूम नहीं ना, तो समय पे पहुँच नहीं पाएंगे, लोगों की नमाज़ छूट जाएंगी। कब सहरी करना, अब कल से रमज़ान शुरू हो रहे हैं, कब सहरी का समय होगा, कब अफ्तार का समय होगा, उसमें लेट होगा, आदमी को पता ही नहीं चलेगा, तो हम लोग के रोजे छूट जाएंगे, तमाम लोगों की नमाज़ें छूट जाएंगी। अभी तक जैसे लाउड स्पीकर लगे हुए थे, सरकार को चाहिए था कम से कम रमज़ान में तो लगे ही रहने देना चाहिए था, उसके बाद भले उतार सकते थे वो। कौन आया था यहाँ पर लाउड स्पीकर हटाने के लिए और आप लोगों से क्या कहा था कि कब आए थे? पुलिस आई थी, थाने से हटवाया गया था। कब आए थे? ये क्या कहा था, क्यों हटा दिया गया? ये लगभग होगा 1.5 महीना। 1.5 महीने लमसम होगा। यहाँ पर जब लाउड स्पीकर लगा था तो आसपास के लोगों ने शिकायत किसी ने करी थी? क्या हमारी जानकारी में तो नहीं किसी ने शिकायत की हो, न कुछ शिकायत करने वाले हमारे आसपास लोग ऐसे भाई लोग नहीं रहते। चलिए ठीक है, अतीक लौटेंगे आपके पास। मुमताज आलम का रुख करते हैं। मुमताज, देखिए आपने तमाम जो हमारे साथ लोग जुड़े थे उनको आपने सुना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि लाउड स्पीकर लग जाने चाहिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय भी 2 गुटों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक अपील कर रहा है कि नहीं, लाउड स्पीकर नहीं होने चाहिए और लोगों से अपील की जा रही है कि शोर शराबा ना हो, नींद में खलल ना हो। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस तरीके की अपीलें ना माने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए 2 हिस्सों में नहीं बटे, बल्कि जो दारुल उलूम देवबंद से जो मैं समझ पा रहा हूं उनका ये कहना है कि आप जो बात कही जा रही, जो इल्जाम लगाया जा रहा है उस पर मोहर मत लगाइए। दूसरी चीज ये कि मुसलमान जो इस देश में रहता है वो कानून को मानता है, कानून पर अमल करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उस पर मुसलमानों को अमल करना चाहिए। इसमें कहीं कोई न तो हतक है न तो कोई शर्मिंदगी है, तो उस पर अमल करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, आप खुद देखिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि जब से इस तरह की गाइडलाइन आई है, पहली बार नहीं आई और गाइडलाइन सबके लिए आई है, लेकिन बार बार मुसलमानों को, बार बार मस्जिदों को, बार बार मतलब वही मीनारों को दिखाया जा रहा है। क्यों? आपने भी भाई एक भी मंदिर कहीं दिखाइए,
एक भी कहीं इस तरीके की दिखाइए। तो इससे ये लगता है, एक मैसेज जाता है कि खासकर जानबूझ करके माह रमजान से पहले इस इशू को उठा करके और मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, ये मैसेज जा रहा है। तो जो भी सरकार में इंतजामिया के लोग हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखें, हाँ जो गैर कानूनी है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जैसा कि पहले भी कहा गया है, वो लोग जाएं, एप्लीकेशन दें और रजिस्ट्रेशन करवा करके और वो माइक अपना लगाएं, क्योंकि सारे माइक मैं समझता हूं नहीं उतारे जा रहे हैं। तो इसलिए दो हिस्सों में कोई नहीं बटा है, लेकिन एक सवाल बार बार उठ रहा है, वो इसलिए उठ रहा है कि सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ऋचा सिंह से जवाब ले लेते हैं। ठीक है ऋचा जी, आपने सुना ना, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है रमजान से ठीक पहले। नहीं आंचल जी, अभी आपने एक रिपोर्ट दिखाई और उसमें कहा कि अवैध लाउड स्पीकर्स को उतारा जा रहा है। तो जो भी चीज अवैध है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, अवैध को तो हटना ही होगा। अब अगर अवैध चीजों को, चाहे वो अवैध लाउड स्पीकर हो या अवैध किसी भी वस्तु को हटाया जाता है, तो उसमें किसी वर्ग द्वारा ये कहना कि हमको टारगेट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि हम देश के संविधान और कानून को मानते नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं आंचल जी कि 25 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें ये माइक को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा कि ईश्वर का प्रार्थना करने के लिए धार्मिक स्थल होते हैं और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगा लेना ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और ईश्वर की आराधना करने के लिए या ईश्वर को पुकारने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। तो जहां पे भी अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उनको उतारा जा रहा है, और जहां पे अनुमति के साथ लगाए गए हैं वहां पे भी ये स्पष्ट और सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो मानक है उसके अनुरूप ही उनकी आवाजों, अगर उन मानकों को जो है धता बताया जाता है तो पुलिस और प्रशासन अपना कार्य करेगा। इसमें बार बार ये कहना, देखिए आचार्य जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी भी चीज पे ये नैरेटिव सेट करना कि हमको टारगेट किया जा रहा है। देश का संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। किसी भी मंदिर में आप देख लीजिए कि कहां पे लाउड स्पीकर्स को लगाकर सुबह और शाम आवाज दी जा रही है, और ये भी सुनिश्चित करना होगा कि क्या इन लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल बेजा तो नहीं किया जाता है। किस तरह से बचते हैं। अभी महाशिवरात्रि में आप देखिए कि कौन से मानक अपनाए गए, बताइए। महाशिवरात्रि में ऐसे ऐसे डेग बजाए गए हैं वहां पे कि शीशे हिल गए घरों के। कौन से मानक अपनाए गए बताइए हमें जरा। नहीं, बिल्कुल मानकों के तो एक तरफा जब कार्रवाई सवाल तब उठता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि पे जहां पे भी लाउड स्पीकर बजाए गए वो अनुमति लेकर बजाए गए और तय सीमा में बजाए गए ना। अनुमति का मतलब ये थोड़ी है कि घर के शीशे तो टूट जाए। मानक तो सबके लिए मानक है, तो मानक में मुमताज जी कहाँ टूटे थे शीशे? मुमताज जी कोई एक जगह बता दीजिए, कोई एक इलाका बता दीजिए जहाँ पर शीशे टूटे हो घरों के। कि रिहायशी इलाके में 55 डेसिबल होगा। अभी मैं आपको की बात बताऊं, शाही जामा मस्जिद के पास से जो यात्रा निकली वहां पे तो अब एक्शन शुरू हुआ है। देखिए जा करके कि क्या हुआ यहाँ पे, किस तरह से बजाए गए। नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर तो इसलिए ऐसा हुआ है, मैंने कहा ना कि कार्रवाई जो है वो, लेकिन एक तरफा न हो, मैसेज ये ना जाए। मैं मेरी बात को समझ नहीं जाता है वो किसी भी पक्ष के द्वारा किया जाए, लेकिन बात बात पे हर चीज पे आपको लगता है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, हमें नहीं लगता है। आप ये बताइए, जब टीवी पे बहस सिर्फ मस्जिदों पे क्यों हो रही बताइए आप। रिहायशी इलाके नहीं, टीवी पे बहस सिर्फ मस्जिदों पे क्यों हो रही है। ठीक है, लौटेंगे आप सभी के पास, रुक करेंगे आप सभी का। ठीक है ऋचा जी, लौटेंगे आपके पास। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को, फिर आपका रुक करेंगे। संभल में अलग अलग धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। इन लाउड स्पीकर की आवाज तकरीबन 1 किलोमीटर दूर तक जाती थी। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई जो हो रही है वो कानून के तहत की गई है। संभल के मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की मुहिम लगातार चल रही है और उसी मुहिम के तहत हर मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, ये संभल का हयात नगर इलाका और यहाँ पर मस्जिदों से लगभग 9 से ज़्यादा यहाँ पर लाउडस्पीकर उतारे गए हैं और इस इलाके के जितने भी मस्जिद हैं वहाँ से लाउडस्पीकर को हटाया गया है। हालांकि रमजान शुरू होने वाला है, उससे पहले
कई मुस्लिम संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें इजाज़त दी जाए कम से कम रमज़ान के महीने में कि लाउड स्पीकर लगाया जाए, ताकि जो सहरी का नमाज होता है सुबह के वक्त लोगों को उठाया जाता है, इसके अलावा शाम के वक्त लोगों को उठाने के लिए और जगाने के लिए अजान की ज़रूरत होती है। इसके बिना संभव नहीं है। हालांकि जो ग्रामीण इलाके हैं कई जगहों पर ताशे वाले को भी नियुक्त किया गया, ताशे वाले ताशे बजाकर लोगों को घर घर उठाएंगे। लेकिन आइए तस्वीरें देखिए, ये जो लाउड स्पीकर आप देख रहे हैं ये मस्जिद से उतारा गया है। इसके अलावा बड़ी मस्जिद से ये एक लाउड स्पीकर उतारा गया है, आला हजरत मस्जिद से ये लाउड स्पीकर उतारा गया है, मेडखा मस्जिद से उतारा गया है, ये सोफियो वाली मस्जिद से उतारा गया है। तो ये आप लाउड स्पीकर देख सकते हैं कि संभल के हर थाने में आपको ये तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि पुलिस लगातार मुहिम चलाकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया है, क्योंकि इससे ध्वनि प्रदूषण होता था, जिसके चलते जो गाइडलाइन आया सुप्रीम कोर्ट का सरकार के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है। राजू राज, जी मीडिया, संभल। तो पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई हो रही है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। अतीक, आपके आसपास जो लोग मौजूद है उनसे बातचीत कीजिए कि जो लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं उनको आपत्ति है क्या? बिल्कुल, लखनऊ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मस्जिद के तमाम ऐसे नमाजी मौजूद से बात करते हैं। लगता है कि लाउड स्पीकर जो हटाया गया है, क्या आपत्ति आप लोग की है? और ये भी क्या मानते हैं कि टारगेट किया जाता है मुसलमानों को, सिर्फ बाकी जगह जहाँ लाउड स्पीकर लगे वो हटाए नहीं जाते हैं? बाकी जगह कहाँ हटाए जा रहे हैं, टारगेट नहीं किया जा रहा, तो रमजान के समय पे हटाने का क्या मतलब था? केवल अजान होती है लाउड स्पीकर में, यहाँ पे अजान में कितना समय लगता है? मैक्सिमम 2 से 2.5 मिनट लगता है। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? तो इसमें उतारने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ पे आके उतरवा दिया। तो अब यहाँ आसपास जिसे नमाजी हैं जो अगल बगल या दूर रहते हैं, तो उनके तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी, उनको समय का पता नहीं चलेगा, कैसे नमाज़ पढ़ने आएंगे वो? उनकी नमाज़ें छूटेंगी लोगों की, कल फिर रोजे स्थल है वहाँ पर लगता है कि लगे हुए हैं, लगभग सभी जगह लगे हुए हैं, केवल मस्जिद में ही नहीं लगा है। यहाँ लगा था कुछ दिन पहले, उतरवा दिया गया यहाँ पे, बाकी सभी कहीं लगे हुए हैं, उतारे कहाँ गए हैं? आपको लगता है कि ऐसी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है या आपत्ति क्या आप लोग को है लाउड स्पीकर को लेकर? बिल्कुल टारगेट किया जाता है, क्योंकि हम हर जगह देखते हैं, मंदिर हो, शिवालय हो, कहीं भी लाउड स्पीकर लगा है, लेकिन मस्जिद से उतारवा दिए जाते हैं। क्योंकि प्रशासन को सोचना चाहिए भाई, आप सरकार सबकी होती है भाई, सब पब्लिक उन्हीं की है। एक को आप सपोर्ट करिए, दूसरे को टारगेट करिए, अच्छी थोड़ी बात होती है, समझो? तो ये हम चाहते हैं कि भाई मस्जिद में लाउड स्पीकर दोबारा लगना चाहिए। आपका मानना है कि रमजान का महीना आ गया है, ऐसे में आपके पास मुमताज का रुख करते हैं। मुमताज, देखिए जो लोग यहाँ पर जुड़े थे वो सभी यही बात का जिक्र कर रहे हैं कि लाउड स्पीकर होने चाहिए, समय का पता नहीं चलेगा। एक सवाल जहन में है कि क्या समय मोबाइल फोन से या घर में लगी घड़ी से नहीं पता चलता है? क्या फोन में अलार्म नहीं है? क्या उनसे नहीं उठ पाएंगे क्या लोग? क्या मुझसे सवाल किया? जी मुमताज जी, आपसे ही सवाल किया। जी नहीं, देखिए सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं होता है। अभी भी लोग ऐसे हैं, अलार्म तो होता होगा ना घर में, अलार्म तो होता होगा हर घर में। 5 किलो अनाज में रहती है। 1 मिनट सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनाइए। तो एक तो ये चीज है कि, और दूसरा ये कि एक अच्छा भी लगता है थोड़ा से कि नमाज रोजा माह रमजान, उसका एक कल्चर भी है, वो कल्चर भी थोड़ा सा दिखाई देता है कि भाई चलिए माह रमजान है। तो ये तमाम चीजें हैं। बाकी देखिए कोई भी मुसलमान, मैं फिर कह रहा हूं, आप ये बिल्कुल कोई ये न सोचे कि कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है। जैसा कानून होगा उसका पालन किया जाएगा, उसका पालन किया जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ये मैसेज जो जा रहा है बिल्कुल गलत जा रहा है कि एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। आप बताइए, ठीक है, जो आप ही के जो बड़े धर्म गुरु है फिरंगी, उनकी तरफ से भी अपील जो है वो की गई है। उनका तो आपने सुना ही होगा बयान, उनकी तरफ से भी अपील की गई है कि शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है, लोगों की नींद खलल करने की जरूरत नहीं है। देखिए शोर शराबा वो जो कह रहे हैं, देखिए वो तो सरकारी इमाम है, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो तो जिसकी सरकार आती है उसी की जबान बोलते हैं। अच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, वो तो फिरंगी मैली साहब का यही काम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान अवेयर है, मुसलमान जानता है, समझता है और वो कानून का पालन करता है। इसलिए उसको टारगेट न किया जाए, बल्कि माह रमजान है और ये मुबारक महीना है, पूरी दुनिया में मैसेज एक अच्छा जाता है। भारत हमारा अजीम है, महान है और यहाँ जैसी परंपरा रही है उसको जारी रखे देना चाहिए।
और किसी तरह का कोई मसला विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए, मेरा सिर्फ ये कहना है। और मुसलमान भी जहाँ जो है वो ऐसा कोई काम न करे जिससे गलत मैसेज आए, क्योंकि ये इबादत अल्लाह के लिए है, किसी दुनियादारी के लिए नहीं है। तो वो अल्लाह की इबादत करे और लोगों को फायदा पहुंचे बजाय नुकसान के, वो काम किया जाए, किसी को नुकसान न हो। इम्तिहान भी चल रहा है, मैं भी यही कर रहा हूँ। ठीक है, ऋचा जी का रुख करेंगे, लेकिन मुमताज जी एक छोटा सा सवाल, बहुत छोटा सा सवाल है, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा। क्या लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला करके ही भगवान तक आवाज पहुंचती है क्या हमारे जो जिन्हें हम मानते हैं? सुनिए, नहीं सुन लीजिए, ये भगवान तक आवाज पहुंचाने के लिए नहीं होता है, बल्कि आवाम लोगों तक। अब अभी आप सुना नहीं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम आवाज जब कान में जाती है, और पहले भी यही होता रहा है, गांव में लोग अजान से और मंदिरों की घंटी से ही बेदार होते थे, आपको पता रहा होगा। पहले घड़ी ठीक है, नहीं ऋचा जी का रुख कर लेते हैं। ऋचा जी देखिए, आपने सुना होगा मुमताज जी को, इन सभी पे आपसे जवाब चाहेंगे। और आपत्ति क्या है अगर रमजान के महीने में कुछ दिनों के लिए अगर परमिशन मिल जाती है तो क्या आपत्ति है? नहीं आंचल जी, दो बातें बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। अभी मुमताज जी कल्चर की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कबीर दास जी ने कहा था, कबीर दास जी की ये पंक्तियां लिखी गई हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। ये तुलसीदास जी ने लिखा है, ये कल्चरल जो है उसको एस्पेक्ट को दिखाता है। तो इसका जवाब तो मुमताज जी को देना चाहिए कि क्या नहीं रुकिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मुमताज जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, आराम से सुनिए। मैंने कबीर दास जी की पंक्तियों को कोट किया और इस पर जाकर आप विचार करिएगा। दूसरी बात है कि ये वैधानिक रूप से हाईकोर्ट का निर्णय है। 25 जनवरी 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी ये निर्णय आया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर माइक लगाया जाना ये किसी का कानूनी अधिकार नहीं है। आप हम संवैधानिक देश में रहते हैं, देश संविधान से और कानून से चलता है। कानून और संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हैं। और ये सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय नहीं है आंचल जी, ऐसा निर्णय पंजाब हाईकोर्ट भी दे चुका है, हरियाणा हाईकोर्ट भी दे चुका है और गुजरात हाईकोर्ट भी दे चुका है। तो ये तो एक वैधानिक निर्णय है जिसका सबको सम्मान करना चाहिए। इसमें बार बार जब ये मुमताज जी जैसे लोग कहते हैं बैठकर टीवी पे कि हमको टारगेट किया जा रहा है, तो आप वर्ग विशेष को उकसाने का प्रयास करते हो। और मैं इसी में एक और छोटा सा सवाल आपके साथ जोड़ रही हूँ आंचल जी, कि क्या जब लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे तो क्या कल्चर को नहीं निभाया जाता था? क्या लाउड स्पीकर के बिना इबादत नहीं होती थी? तो ये कहना कि लाउड स्पीकर से ही इबादत हो सकती है, ये तो अपने आप में जो है संविधान को और कानून को ना मानने वाली बात है। ठीक है मुमताज जी, क्या जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे तब नहीं होती थी क्या? तो नहीं, एक तो पहले जो कबीर दास को मैंने भी पढ़ा, तुलसीदास को, रसखान को, मैं अदब का ही आदमी हूँ। और लेकिन मैं आपके लिए 4 लाइन उसी कबीर दास के दोहे की तरह लिखा है कि धर्म का पालन जो करे, धर्म का खेला जो करे, धर्म का खेला जो करे, नरक का रास्ता पाए, और मरण से पहले देख लो हाय हाय चिल्लाए। तो एक तो धर्म का खेल नहीं खेलना चाहिए, सही काम करना चाहिए। जहां तक आपने कहा कि पुराने जमाने में, तो पुराने जमाने में इतनी आबादी नहीं होती थी, पुराने जमाने में इतनी आबादी नहीं होती थी और इतनी भीड़ नहीं होती थी। आज आबादी बहुत ज्यादा हो गई। एक मिनट, अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ कबीर दास जो है किस पद मंजर में कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। मैं इस पे 1 घंटा तकरीर कर सकता हूँ। वो अल्लाह मियां के लिए नहीं कह रहे। एक एक करके ऋचा जी, पहले उनकी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर आप करिएगा। ऋचा जी एक करके, ठीक है मुमताज जी। देखिए, जो आप कबीर दास जी के बारे में बार बार कह रही हैं उसके गलत मानी मत निकालिए। दरअसल उनका ये कहना है कि ये जो आवाज दी जाती है ये अल्लाह मियां के लिए नहीं दी जाती, ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए। तो इसको सुनो और सुन करके इस पे अमल करो, ये उनका मकसद है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखिए, पहले के जमाने में इतनी भीड़ नहीं होती थी, इतनी आबादी नहीं थी, तो दूर तक आवाज चली जाती थी। आज भी संभल में आप देखिए, अब तो मीनार पे चढ़ करके लोग अजान दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच जाएगी। और बंद कर देंगे तब भी नमाज होगी। नमाज तो देखो जारी रहेगी, लेकिन जो हमारे देश की खूबसूरती है, ठीक है, एक तरफ शंख, दूसरी तरफ मस्जिद की अजान, ये हमारे लिटरेचर में भरा पड़ा इस तरीके का जो संगम है। मैं उसकी सिर्फ बात कर रहा हूं। जब बनारस के घाटों पे बजता है, घंटे बजते हैं, और वो जब होता है तो उसकी जो एक रौनक होती है वो पूरी दुनिया में मशहूर। जब शाम अवध
का जलवा वो बिखरता है तो आप भी जानते हैं कि उसका अलग एक मंजर हो। इसी तरीके से माह रमजान में जब उसका एक माहौल होता है तो उसका एक अलग मैसेज जाता है कि भाई हिंदुस्तान में भी, वरना पाकिस्तान जैसे इल्जाम लगाता है घटिया किस्म का और साजिश करता है और सियासत करता है तो हम लोग और मौका दे दे, तो ये नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारत महान है, भारत का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए उस भारत की परंपरा को हमें निभाना चाहिए। गलत जो ठीक है मुमताज जी, नहीं ठीक होना है, चाहिए। समय कम है। मैं तो ऋचा जी बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड। जी बिल्कुल, भारत महान है और भारत की महानता इसी बात में निर्भर करती है कि देश का प्रत्येक नागरिक इस देश के संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया और जो कानून बनाया उसका पालन हम और सब लोग मिलकर करें, तभी जो है भारत की महानता बरकरार रहेगी। और हमें भारत की महानता को बरकरार रखने के लिए पे चलवा दीजिए वहां का मंदिर का सवाल पूछ लूंगी तो आपको बहुत बुरा लग जाएगा। ठीक है, संभल की जिसकी बात आप कर रहे थे, जब संभल हमें जो है एक मंदिर का दिखा दीजिए माइक उतारते हुए, तो इसका मतलब ये है। चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतीक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।